इंदौर अहिल्या की नगरी, जहां हर उत्सव एक नया इतिहास लिखता है। लेकिन 30 मार्च का यह दिन केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि दिगंबर जैन समाज की अटूट शक्ति, समन्वय और संकल्प की एक ऐसी मिसाल बना जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। इंदौर में भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव पर निकली इस ऐतिहासिक स्वर्ण रथ यात्रा की नींव 15 दिन पहले ही रख दी गई थी। यात्रा के प्रमुख संयोजन का गुरुतर दायित्व सौंपा गया समाज के ऊर्जावान युवा नेतृत्व नकुल पाटोदी के साथ हर्ष जैन को। गौरतलब है कि विगत कई वर्षों से वैचारिक मतभेदों के कारण दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद दो गुटों में बटी नजर आती थी, जिससे मंदिरों के पदाधिकारी और समाजजन भी बटे नजर आते थे। लेकिन इस वर्ष फिजा बदली हुई थी। 131 मंदिरों के अध्यक्ष और मंत्रियों ने एक जाजम पर आकर यह साबित कर दिया कि जब मकसद धर्म हो, समाज हित हो और सामाजिक ताकत दिखाने का हो तो मतभेद गौण हो जाते हैं। समन्वय का ऐसा संगम इंदौर के दिगंबर जैन समाजजनों ने पहले कभी नहीं देखा था। यात्रा संयोजक नकुल पाटोदी ने कहा कि किसी भी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विश्वास सबसे बड़ी पूंजी होती है। इस ऐतिहासिक सफलता के पीछे समाज के दोनों ऊर्जावान अध्यक्ष विनय बाकलीवाल और आनंद गोधा का वो फ्री हैंड और अटूट भरोसा था, जिसने उन्हें स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने और नवाचार करने की शक्ति दी। जैसे ही मुझे दोनों ही अध्यक्षों ने एक मत से इस स्वर्ण रथ यात्रा का संयोजक चुना, तो मैंने मना किया कि किसी युवा को बना दो, तो लेकिन दोनों ने कहा कि इस बार आपको ही देखना होगा। तो मैंने इस स्वर्ण रथ यात्रा का संयोजन की 15 दिन पूर्व तैयारी शुरू कर दी। एक एक व्यक्ति को एक एक जगह पर चुन चुन कर खड़ा कर दिया कि तेरी ड्यूटी यहाँ है, तेरी यहाँ ड्यूटी है। इस यात्रा में 100 साल पुरानी वो परंपरा भी टूट गई, जिसमें स्वर्ण रथ को खींचने के लिए दिगर समाज के लोगों को बुलाया जाता था। इस बार समाज के युवाओं ने शक्ति और स्वाभिमान का परिचय दिया। ऊर्जावान युवा मयंक जैन और उनकी टीम ने निर्णय लिया कि भगवान का रथ समाज के युवाओं के हाथों से ही खींचेगा, और ऐसा ही हुआ। वाकई में पसीने की बूंदों से लिखी गई यह भक्ति की नई इबारत भी इतिहास में दर्ज हो गई। सबसे पहले अगर किसी को बधाई देना चाहूंगा तो वह है मयंक जैन, जिसने इस रथ को 100 वर्षों के इतिहास में पहली बार अपने हाथ से खींचकर यहाँ वापस कराच मंदिर प्रांगण में पहुंचाया। मयंक जैन को ढेर सारी बधाई। एक अन्य खास बात यह भी रही कि अक्सर समाजजनों की भीड़ आगे निकल जाती थी और भगवान का रथ पीछे छूट जाता था, लेकिन इस बार व्यवस्था का जिम्मा संभाला युवा स्वप्निल जैन ने। 150 साथियों के साथ स्वप्निल ने यह सुनिश्चित किया कि यात्रा के अंत तक रथ का वैभव और सम्मान अक्षुण्ण रहे। रथ के साथ कदम से कदम मिलाते इन युवाओं ने अनुशासन की नई परिभाषा गढ़ी। अब सबसे खास बात समय की प्रतिबद्धता, जो इस आयोजन की रीढ़ थी। कुशल प्रबंधन का ही परिणाम था कि यात्रा तय समय पर शुरू हुई और शहर भ्रमण कर ससम्मान अपने गंतव्य तक पहुंची। हजारों की संख्या में उमड़ा जन सैलाब न केवल सड़कों पर दिखा, बल्कि आयोजन स्थल पर भी इतिहास रच गया। 30 मार्च की यह स्वर्ण रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि इंदौर के दिगंबर जैन समाज की एकता का शंखनाद है। यकीनन यह स्वर्ण रथ यात्रा केवल वैभव का प्रदर्शन नहीं, बल्कि भगवान महावीर के शाश्वत सिद्धांतों का चलता फिरता विश्वविद्यालय बन गई थी। राष्ट्र भर समाज के विभिन्न संगठनों ने अपनी रचनात्मकता और निष्ठा से हर राहगीर को एक सार्थक संदेश दिया। कहीं झांकियों के माध्यम से जियो और जीने दो की गूंज थी, तो कहीं पोस्टरों के जरिए पर्यावरण संरक्षण और करुणा का आह्वान। समाज के हर संगठन ने कंधे से कंधा मिलाकर इंदौर की सड़कों को महावीर के सिद्धांतों के रंग में रंग दिया। यह सिर्फ एक समाज की यात्रा नहीं, बल्कि पूरी मानवता के कल्याण का एक डिजिटल और जीवंत पोस्टर बन चुकी थी। इस ऐतिहासिक यात्रा का समापन उस समय और भी गौरवशाली हो गया, जब राजनीति की दहलीज लांघकर हर विचारधारा के नेता एक ही जाजम पर नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक और पार्षदों से लेकर कांग्रेस के प्रदेश और शहर अध्यक्ष तक सबके शीश भगवान महावीर के चरणों में झुके थे।
पूज्य संतों और मुनिराजों के पावन सानिध्य में इन राजनेताओं ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक साझा संकल्प लिया। यह संकल्प था भगवान महावीर के अहिंसा, अपरिग्रह और जियो और जीने दो के सिद्धांतों को अपने जीवन और कार्य प्रणाली में उतारने का। इंदौर के इतिहास के पन्नों में 30 मार्च की यह स्वर्ण रथ यात्रा केवल एक तारीख नहीं बल्कि एकता का एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय है जो आने वाली पीढ़ियों को संगठन में शक्ति का पाठ पढ़ाता रहेगा। ढेर सारी बधाइयाँ 131 मंदिरों के अध्यक्ष मंत्रियों को और ढेर सारी बधाई हमारे दोनों ऊर्जावान अध्यक्षों को जिन्होंने हमें फ्री हैंड काम करने की छूट दी। उसका ये परिणाम है कि आज जो है जैन सलाम हम यहाँ देख रहे हैं, हम एकता का प्रतीक देख रहे हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आज के सामने मैंने पहले प्रतिज्ञा ये की थी किसी भी आयोजन के अंदर कि मेरा काम सिर्फ समय की प्रतिबद्धता है, समय पे रथ यात्रा को निकालना और समय पर पहुंचाना। आप यकीन मानिए 2:35 पर यहाँ से हमने रथ यात्रा निकाल दी और 5:29 पर 5:30 बजे हमने यहाँ रथ यात्रा पहुँचा दी। इससे यह लाभ मिला कि जो हमारे अतिथि आए थे उनको भी समाज को संबोधित करने का समय मिला और हमारे जो गुरुवर है, संत लोग हैं, उनको भी पूरा समय मिला, संतों को भी प्रवचन देने का और अमृतवाणी सुनने का लाभ मिला जनता को, धर्मानुरागियों को। यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जैसे ही हमें स्वर्ण रथ यात्रा की जिम्मेदारी मिली तो मैंने नेताओं को बोला कि अब हम अपने फोटो और अपनी जिम्मेदारी पर रथ यात्रा नहीं निकालेंगे। 131 मंदिरों के अध्यक्षों के नेतृत्व में यह रथ यात्रा निकलेगी और उन 131 मंदिरों के अध्यक्ष ने इस संपूर्ण रथ यात्रा का नेतृत्व किया। मैं समाज जनों के बीच में एक बात जरूर कहना चाहूँगा, अभी तक हमारी वोटर लिस्ट अध्यक्ष, मंत्री और उस मंदिर से जुड़े लोगों के बीच की बनती थी, लेकिन मैं समाज के बीच, दोनों अध्यक्षों के बीच इस बात को उठाऊंगा कि समाज के हर घर से एक व्यक्ति को वोट देने की पात्रता मिले ताकि हर व्यक्ति को सम्मान मिले और हर व्यक्ति को मत का अधिकार मिले।